हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 1। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी दोपहर के लिए, लेकिन डीनों ने कहा आलू पराठा खाना है, तो मैंने उसी सब्ज़ी में से निकाल के आलू का एक पराठा बना दिया इनके लिए। इन्हें खिला देते हैं। अम्मा का फ़ोन डालो चार्ज पे। चलो डाल दो भाई। अब आप बताओ, खाना है कि मैं ख़त्म करूं? सोच लो। वो मसाला डलवाया ना अभी आपने, तो आलू येलो हो गया है, तो नहीं खाना है तो मना कर दो। अभी सब्सक्राइबर्स को खिलाऊंगी ना, पूरा चट कर जाएंगे। आज मैंने मैगी मसाला डाल के बनाया, टेस्टी एकदम। तो गाइस दरअसल अगर मैं कभी ऐसी चालाकी करूँ ना कि सब्ज़ी में से निकाल के आलू इनके लिए पराठा बनाऊँ, तो ये नहीं खाते हैं, नखरे बहुत करते हैं। तो आज मैंने बोला मैगी मसाला डाल दूँ, तो बोले हाँ डाल दो। तो मैंने डाला, इसलिए फिर मेरे को बहाना मिल गया कि ये पीला इसलिए पड़ गया, इसमें मसाला पड़ा है। इस तरीके से कुछ डायलॉग मार के इनको खाना खिला रहे हैं। हे माँ माता जी, ये देखिए बहुत काम पड़ा है रे बाबा। ये देखिए पूरा फैला पड़ा है, ये देखिए पूरा लेथन हो गया है। देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। ऊपर तब भी थोड़ा बहुत ठीक है, पर इसको भी ठीक करना है, भी इतना भी ठीक नहीं है ये। क्या करूँ, बड़ा आलस लग रहा है, पर आलस करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे और मेरी तरह आलस नहीं कर रहे होगे। मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत सारा आलस किया है मैंने, इसलिए मेरा काम पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। यस, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैंने ये हॉल में से उठा के यहाँ रख दिया है, और यहाँ का मैंने बाहर रख दिया है, और बाहर का उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इधर उधर रख दिया है। हालांकि अभी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है जो मैंने रखा नहीं है, मुझे रखना है, तो रख लेते हैं फालतू बात ना करते हुए। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले हफ्ते गांव से लौट के आई थी, तो तब से मैंने कबर्ड टच भी नहीं करी। उससे पहले जो मैसी करके गई थी ना, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। थोड़ा सोचा पहले सौंफ खा लेते हैं, आपको भी खिला देते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। तो गाइस दरअसल हमने ये बस जहाँ जहाँ ख़राब हुआ है ना, वहाँ से वो कपड़े उठा लिए, बाकी के नहीं छेड़े हैं, वरना वो भी ख़राब हो जाते। और साड़ी वाला पोर्शन तो पूरा ही ख़राब है, बिकॉज़ मैंने कुछ साड़ियाँ देने के लिए निकाल दी थी इसमें से, तो वो उस दिन से आज तक सही करने वाला कोई था ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो हम करे देर इनमें। इनफैक्ट ऐसे भी कपड़े हैं जो मुझे ट्रॉली में डाल के बेड में रखने हैं, पर वो सब काम फिर किसी दिन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल का निपटा लेते हैं थोड़ा बहुत। गाइस देखिए, कर दिया सही, थोड़ा बहुत ब्लाउज़ वगैरह सारे सही कर दिए हैं। नीचे का थोड़ा सा काम रह गया है, जैसे ये जैकेट है, ये शॉल है, कुछ चीज़ें इसमें से है ना ट्रॉली में रखनी है। बाकी तो मैंने जितना कर पाया कर दिया ऑर्गेनाइज़। ये भी हटाना है। चलो थोड़ा बहुत तो हुआ, करते हैं बंद इसको। गाइस आज मम्मी का एकादशी का व्रत है, तो उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया पहले तो। फिर उन्होंने बताया कि इसमें ये सिंगाड़े का आटा है, इससे कुछ उन्होंने रबड़ी जैसा कुछ बना लिया है। मम्मी कितना सुंदर लग रहा है। ये लीजिए, खा लीजिए, अगर आपका व्रत है तो। वापस वहीं फिक्स कर देते हैं। ठीक है मम्मी, डाल दो इसमें, लाओ दिखाओ। तो गाइस होली आने वाली है, तो सब काम निपटा रहे हैं। आज सोचा रसगुल्ले बना लेते हैं, तो लगभग 2 कप मैंने पानी ले लिया है, उसमें इतनी बड़ी चीनी ले ली है, कम से कम 100 ग्राम चीनी होगी इसमें। ये मैंने डाल ली है, इसकी चाशनी बनेगी, तब तक हम अपना डो रेडी करते हैं जिनसे हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो मैंने इसमें पनीर ले लिया है, लगभग 100 ग्राम पनीर है। उसको पहले क्रम्बल करेंगे हल्का सा, उसके बाद इसको मसल के पूरा सॉफ्ट करेंगे। इसको मसलना बहुत अच्छे से, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं फटेंगे, इसलिए हमको ये तीनों आइटम अच्छे से मसलने हैं। और इसमें खोया ही पड़ेगा लगभग 100 ग्राम,
और 50 ग्राम मैंने इसमें मैदा डालना है। पर इन तीनों को पहले मसलेंगे। तो खोया भी मैं अच्छे से मसल ले रही हूँ, सॉफ्ट कर लेंगे एकदम चिकना चिकना, क्योंकि अगर ये काम प्रॉपरली नहीं होता है ना तो हमारे रसगुल्ले बर्बाद हो जाएंगे, फट जाएंगे उसमें पूरे। और आज हम बनाएंगे घी में अपने रसगुल्ले, और टेस्टी बनेंगे। तो मैदा भी मैंने मिक्स कर लिया, इसको भी अच्छे से सॉफ्ट करेंगे मसल मसल के। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसका डो जो लगा है बहुत सॉफ्ट और अच्छा लग गया है। हल्का भी अगर आपको ढीला ढीला ज़्यादा लगता है तो हल्का सा मैदा और मिला लें थोड़ा सा। तो गाइज़ अब मैंने चाशनी बनाई थी तो उसमें दरअसल मैंने 2 चम्मच दूध डाला था, सो दैट जो इम्प्योरिटी होती है ना उसमें चीनी में वो एकदम से ऐसे निकल के आ जाती है झाग जैसे, तो आप उसको साइड कर दें। और मैंने बस चेक करने के लिए कि हमारा डो सही बना है, एक मैंने डाल के देखा है छोटा सा रसगुल्ला इसमें, तो देखते क्या है कि परफेक्ट बना है बिल्कुल। यानी हमें डो में अब कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। बस थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया है मैंने और उसको एकदम महीन महीन पीस लिया है। पाउडर बना लें चाहे ऐसे हल्का काट लें उसको, और ये बैटर थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लें अपना, और इसको अंदर स्टफ़ करेंगे रसगुल्लों में। तो ये मैं कर ले रही हूँ और साइड में रखे दे रही हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं रसगुल्ले। लगभग 8-10 हम लोग बना लेंगे। तो हल्का सा इसको टिक्की को हम लोग फ्लैट करेंगे, इसके अंदर ये स्टफ़ करेंगे ड्राई फ्रूट। उसके बाद इसको हल्के हाथों से गोल गोल बॉल बना देंगे। इसी तरीके से हम लोग अपने बाकी के सारे रसगुल्ले रेडी करेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि बॉल हमारा कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर है तो हल्का सा फिर से इसको करें बाइंड थोड़ा सा, ताकि नहीं तो फटेगा जाके उसमें सीधा। तो मैंने दरअसल गैस ऑन की हुई थी तो तेल ज़्यादा गर्म हो रहा था, मतलब हमारा घी, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। अब दोबारा से मैंने जला दी है गैस हमारी, और इसी तरीके से अपने सारे रसगुल्ले रेडी कर दिए हैं और डालेंगे इसमें 1 बाय 1। इस तरीके से घुमा घुमा के गोल गोल करके ही डालेंगे, चाहे कितने भी रेडी करके रखे हो, पर हल्का सा ज़रूर हाथ लगा दें उसमें, तो फटने के चांस कम रहते हैं फिर उसके। और इसको इस तरीके से तलेंगे, बिल्कुल ज़्यादा उसमें चमचा छेड़ेंगे नहीं, उनको मारना नहीं है उनको, वरना फट जाएंगे या कुछ हो सकता है। तो हल्के हाथों से उसके ऊपर ऐसे घी, ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डालते हुए ही बनाना है। तो फ्रेंड्स रसगुल्ले हमारे बन गए, निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट पे। और इनफैक्ट ये घी में बने हैं तो टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करूँगी मैं, वरना हमारा घी सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने सारे रसगुल्ले बना लेते हैं। और गाइस चाशनी भी हमारी रेडी हो गई थी, उसको मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है और सारे अपने रसगुल्ले इसमें डाले दे रही हूँ ताकि वो सोख करें। लगभग 2-4 घंटे तक सोख करेंगे तो अच्छे से अंदर चाशनी चली जाएगी इसमें। उसके बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। इनफैक्ट 2-4 नहीं, 2 घंटे भी काफ़ी है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7 के करीब, हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे मुझे अकेले बनाने पड़े, मतलब मम्मी ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करी। और मैं सोच रही थी वैसे कि इनके हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठीक है, वरना मैं इनको निकाल दूंगी, बट क्या करें, आज इन्होंने किया ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि करेंगी, क्योंकि करने के लिए तो रखा हुआ है मैंने इनको। और अच्छा ये मतलब मेरे बच्चे वगैरह भी नहीं है, क्योंकि देखो जैसा बोगे वैसे ही काटोगे ना। चाहे मेरे बच्चे वगैरह नहीं है तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं आगे जाके। और बाकी मेरे बचपन से मुझे मम्मी ने इतना अच्छा खिलाया है ना, इतना अच्छा खिलाया है मेरी मम्मी ने, मेरी मायके वाली मम्मी ने, कि मतलब मुझे कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा, पता है। और इनको तो मैं तभी तक रखूँगी वैसे, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, फिर तो मैं इनको बता दूँगी, निकाल दूँगी यहाँ से। क्योंकि मतलब कैसे, मतलब किसी को ऐसे रख सकता है, ये वो जमाना है इनको रखने का, इन लोगों को। ये लोग बर्डन लोग होते हैं बिल्कुल। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मैं बोल क्यों रही हूँ ऐसा। कुछ लोग मेरे चैनल पे इतनी गंदी सोच लेके आते हैं कि मतलब पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब कम होता है, दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। मतलब जो अपनी मम्मी के साथ रह रहा है, अपनी सास के साथ रह रहा है, अपनी सासू माँ के साथ रह रहा है, उसको अलग टॉर्चर दिया जा रहा है। जो नहीं रह रहा है वो मस्त जी रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। और जो रह रहा है उसको यूट्यूब पे लोग परेशान करते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि मतलब किया क्या जाए। मुझे एक कमेंट आया है मॉर्निंग में, आज 3 बजे लगभग या 2 बजे लगभग। इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा उस समय बहुत ज़्यादा, कि इनके हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए तुम उनके साथ रह रही हो। जिस दिन हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे ना उस दिन देखूंगी। जिसके हाथ पैर चल रहे होते हैं ना वो उसके खुद के लिए भला ही होता है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं।
वैसे तो मेरे को जिस तरह का इंसान मैं हूँ, मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। किसी के हाथ पैर चले नहीं चले, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं तो करूँगी। लेकिन लोगों की सोच इतनी खराब, इतनी गंदी है। मेरी दादी सास हैं, आज की डेट में बिल्कुल बेड पे हैं, बिल्कुल बेड पे। इतने पीठ में उनके जख्म हो गए, बेड सोर जिसे बोलते हैं, हो गए उनके, क्योंकि वो 4 साल से बेड पे हैं कम्प्लीटली। और फिर भी उनको कोई मार नहीं रहा है, निकाल नहीं रहा है, फेंक नहीं रहा है बाहर। उनकी सेवा फिर भी की जा रही है। हाथ पैर नहीं चल रहे ना, फिर भी कर रहे हैं ना लोग, जितना उनसे बन पड़ रहा उतना कर रहे हैं। और ये जो सोच रखते हैं ना ऐसा कि हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए तुम उनके साथ हो। मैं अभी हाल फिलहाल में बैंगलोर से इधर आई हूँ। अगर मेरी ऐसी सोच होती ना तो मैं कभी नहीं आती। इतनी खराब सोच, मतलब दुनिया में अगर कोई अच्छा सोचने वाला है तो उसको ऐसे लोग जीने नहीं देते। जितना उल्टा सीधा बोल सकते उतना बोल बोल के चले जाते हैं, इसलिए तुम उनके साथ रह रही हो। कोई है वो बोल जाती है इसलिए तुमने उनको रखा हुआ है। हमारी औकात है कि हम उनको रखेंगे? उन्होंने हमको रखा हुआ है। हम उनके घर में शादी करके आए हैं, वो मेरे घर में शादी करके नहीं आई हैं। जो सास को माँ मानता है उसके लिए अलग परेशानियां हैं यूट्यूब पे। जबकि मैंने ये बोला कि मेरे चैनल पे सिर्फ वही लोग आए जिनको कुछ सीख लेना अच्छा लगता हो, जो लाइफ को जीने की सीख चाहते हैं कि आप जो आज करेंगे कल वो आपके सामने भी आएगा। आज अगर आप अपनी सास ससुर की वो नहीं कर सकते तो कल तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हारे साथ भी वही सब होगा, तुम्हारा भी बच्चा है। लोग लेकिन ये सोचते नहीं हैं, उनको अकेला करके छोड़ देते हैं या फिर उनके ही खुद के घर से उनको निकाल देते हैं। मेरी मम्मी खुद अपनी मर्जी से जो काम करना चाहती हैं वो करती हैं। तुम्हारी सास काम करती हैं इसलिए तुमने उनको रखा हुआ है। ये मेरी सास का घर है, उनको जो मनाए वो करें, नहीं मनाए बिल्कुल ना करें। हम तो उनको बोलने वाले कोई नहीं होते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मम्मी मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये कर लो। वो उनका मन होगा तो कर लेंगी। इनफैक्ट मेरी सासू माँ में वो गुण ही नहीं है जिन्हें अवगुण कहते हैं, जो कुछ सासों में होते हैं। ऑर्डर जहाँ मारना शुरू किया ना वही फिर देखते हैं वो मुझे ऑर्डर मारेंगी। अपनी सोच जो है ना अपने तक रखो, अपने परिवार तक रखो, अपनी सास ससुर जिसके साथ जो करना है करो। मैंने भी लिख दिया था उनको, वैसे मैं मोहतरमा जी को, उपमा देवी नाम था, क्या नाम था उनका, कि तुम्हारे सास ससुर को तुम तब तक ही रखना जब तक उनके हाथ पैर चले, फिर निकाल बाहर कर देना, ठीक है। उनको इनफैक्ट अभी भी जो गलतियां कर रहे हैं वो अभी भी सुधार सकते हैं, अभी भी वक्त है उनके पास। जिन्होंने ऐसी सोच रखी हुई है ना कि सास को ये करना है तो फिर तैयार रहो, तुम्हारी भी माँ होंगी मायके में। फिर उनके लिए मत सोचना कि ओ गॉड मेरी भाभी क्या कर रही है, या फिर ओ गॉड मेरे को मेरी भाभी अच्छी आनी चाहिए ताकि मेरी मम्मी का फ्यूचर सिक्योर रहे और उनको कोई तकलीफ ना हो। ये सोच तुम तब लाना जब अपने अंदर तुम्हारे अंदर वो चीज़ ना हो। तुम्हारे अंदर जब वो अवगुण है तो तुम भाभी से भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि भगवान देख रहा है, फिर वो भाभी भी वैसे ही देगा तुमको। ये कलयुग है भैया। वैसे भी कलयुग में जो अच्छा है उसे बुरा ही मिलता है। और देखो हमारे साथ क्या क्या होता है। वहाँ मेरे जो हेटर्स आते हैं वो ऐसी ऐसी लिख के जाते हैं, काम नहीं करती हो, सास से काम करवाती हो। ये व्लॉग्स मेरे हैं ना, मेरी सासू माँ के व्लॉग्स थोड़े नहीं है जो मैं उनको काम करने के लिए छोड़ूं। कुकिंग मैं करती हूँ। उनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनके भले के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वो आज की डेट में उनकी सासू माँ की क्या हालत है उन्हें दिखता नहीं है। वो खुद भी कहती हैं कि भैया हाथ पैर चलते रहें, इतने ही भगवान जिंदगी दे, वरना फिर बुला ले अपने पास। क्योंकि जो तुम्हें क्या लग रहा है, जो सेवा करवाता है ना बेड पे जब लेट लेट के, तो वो सेवा नहीं करवाता, वो तिल तिल के मर रहा होता है। अब मेरी दादी है ना, दिन रात ऐसा कोई दिन नहीं जो वो रोती ना हो। वो इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे बुला ले अपने पास। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में इतनी तकलीफ है। सेवा इंसान कर सकता है पर जो तकलीफें भगवान ने लिखी हैं वो कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये मत बोलो कि हाथ पैर जिस दिन चलने बंद हो जाएंगे तुम उनको क्या करोगे, हमें पता है। अगर उनके हाथ पैर चल रहे हैं वो उनके अच्छे के लिए चल रहे हैं, उनके भले के लिए ही चल रहे हैं। और फिर हम कोई नहीं होते उनसे काम करवाने वाले, हम कोई नहीं होते उनको ऑर्डर देने वाले, या वो हम कोई नहीं होते हमको ऑर्डर देने वाले। अगर वो इंसान है तो वो एक इंसान की कदर करना जानते हैं। एक लौती बहू उनकी शादी करके मेरे को लेके आई हैं लड़के से,
भगा के नहीं लाया है लड़का मुझे, जो इस तरह के कमेंट मुझे लिखते हो। चलिए गाइस, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरा ये तरीका बात करने का, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब हो गया मेरा। लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। एक बात याद रखना, लेकिन जो ये गंदी सोच रखता है वो अपने घर में वही सब कर रहा होता है, इसलिए उसके दिमाग में ये सब चलता है। और जब वो देखता है कि इस घर में ये चीज़ कैसे कि बहू सास के साथ इतना अच्छे से रहती है, या सास बहू के साथ इतना अच्छा प्यार से रहती है, उसको प्यार करती है, लोगों को वो जलन बर्दाश्त नहीं होता है, वो जलन अंदर से खाती है और वो ऐसा लिखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये सोच दिखा रहे हैं कि ये उसी मानसिकता वाले इंसान हैं, इन्होंने पक्का निकाल दिया या निकालने की तैयारी में है। मैं आप लोगों से कल मिलूंगी।